जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट के एतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वही क्वेश्चंस आपसे दिए जा रहे हैं जो इम्तिहान में आपसे पूछे जाते हैं बार बार। हमने 2 वीडियो में आपको बताया था कि ये तमाम क्वेश्चन आपके सक्षमता 3 में आए थे प्रूफ के तौर पे। यकीन नहीं जमे तो हमसे आप बिल्कुल बाज़ाब्ता देख सकते हैं, मांग सकते हैं, ले सकते हैं। पहले आप ग्रुप में शामिल होंगे, पेमेंट करेंगे और फिर आपको तमाम चीज़ों को बिल्कुल दिखा दिया जाएगा। आज पढ़ेंगे आप 51 से लेकर के 80 84 तक 84 तक, यानी 3 वीडियो में 84 हमने क्वेश्चंस दिया आपको प्रैक्टिस के लिए, याद करने के लिए। और ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको बेसिक में और बुनियादी में पढ़ा दिया है। जो टीचर थोड़ा सा भी समझ रखते होंगे, उनका शऊर होगा, अक्लमंदी होगी, तो ये 15 वीडियो को ज़रूर 9 वीडियो को ज़रूर देखेंगे। 9 वीडियो में तमाम ग्रामर छुपे हुए आपके हैं। आइए देखते हैं। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। दर्ज झैल में से मुसग़्ग़र कौन है? क्या हमने आपको मुसग़्ग़र नहीं पढ़ाया है? मुकब्बर नहीं पढ़ाया है? बिल्कुल पढ़ाया है। तो झैल में मुसग़्ग़र कौन है? बागीचा, बाग, बाज़ार, रेगिस्तान। बताइए क्या सही होगा? तो सही जवाब होगा आपको इससे मुसग़्ग़र में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बागीचा। फिर पूछेंगे इम्तिहान में कि बाग क्या है? बोलेंगे इसमें मुकब्बर है। क्या है? मुकब्बर है। क्या है? बाग क्या है? मुकब्बर है। इस तरह आपको तमाम चीज़ों को जानना और सीखना है, पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 52 में शब्बीर हसन खान जोश। जी, शब्बीर हसन खान जोश में जोश क्या है? लक़ब है, ख़िताब है, तख़ल्लुस है या फिर कुनियत है? तो हमने आपको लक़ब भी पढ़ाया है, ख़िताब भी पढ़ाया है, तख़ल्लुस भी पढ़ाया और कुनियत भी पढ़ाया है। ये इसलिए टाइम दे रहा हूँ कि हम आपको याद दिला दूँ कि आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो नहीं समझ आएगा। बताएंगे कि शब्बीर हसन खान जोश में जोश क्या है? आपका तख़ल्लुस है। क्या है? तख़ल्लुस है। शायर जो अपना असली नाम से हटकर छोटा नाम नज़म, गज़ल या किसी अशार के आखिर में रखता है उसको हम तख़ल्लुस बोलते हैं। शब्बीर हसन खान जोश, ये जोश आपका तख़ल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 52 के बाद 53 में जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? ये भी हमने आपको साफ साफ लफ्ज़ों में पढ़ाया है। जाहिद कल पटना जाएगा, इसमें कौन सी ज़माने की किस्म है? माजी है, हाल है, मुस्तक़बिल है या माजी तमन्नाई है? अब बताएंगे। कल पटना जाएगा, सही जवाब आपका ये फेल है, मुस्तक़बिल है। क्या है? पटना जाएगा। माजी कहते हैं जो गुजर चुका हो, हाल कहते हैं जो चल रहा हो और मुस्तक़बिल कहते हैं आने वाले को। बोल रहा है पटना जाएगा। बोलते पटना गया था तो माजी होता, पटना से आया है हाल हो जाता, तो पटना अभी जाएगा तो क्या हो रहा है? फ्यूचर में हो रहा है, मुस्तक़बिल बोलते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 54 में अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? अच्छा लड़का में मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह, मुब्तदा खबर, सिफत मौसूफ, इनमें से कोई नहीं। अच्छा लड़का, बताएंगे क्या सही होगा? अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह, मुब्तदा खबर, सिफत मौसूफ, इनमें से कोई नहीं। अगर इसका जवाब अगर आप नहीं देते हैं तो मैं समझूंगा कि इम्तिहान में आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। इतना क्लियर पढ़ाया हूँ कि सिफत और मौसूफ किसे कहते हैं। सही जवाब सिफत मौसूफ है। अच्छा लड़का यानी इसमें बच्चे की अच्छाई बयान कर रहा है और हमने आपको सिखाया था कि सिफत कहते हैं अच्छा या बुरा को। अच्छा इसमें है, ठीक है ना? अगर होता बुरा लड़का तो भी आपका सिफत ही होता, चाहे खराबी हो चाहे खूबी हो। मैंने आपको साफ साफ पढ़ाया था कि वो सब सब सिफत है। और मौसूफ किसे कहते हैं? जिसमें वो खराबी होगी, जिसमें वो बुराई होगी या जिसमें वो अच्छाई होगी, वो क्या मौसूफ है। जैसे मेरे पास देख रहे हैं पेन है, पेन क्या दिख रहा है? किस कलर में है? काला में है। तो पेन, कलम मौसूफ और काला सिफत। शॉर्ट देख रहे हैं, हमारे कुर्ता देख रहे हैं, कुर्ता है, कुर्ता उजला है, उजला सिफत और कुर्ता मौसूफ। टोपी देख रहे हैं, टोपी भी क्या है? टोपी हमारी उजली है, टोपी सिफत मौसूफ और उजली सिफत। दाढ़ी भी देख रहे हैं, माशाअल्लाह, दाढ़ी में क्या है? उजली है, तो बोलेंगे कि यह क्या है? उजलापन क्या है? सिफत है। मालूम हो गया, अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो सब क्या है? सिफत है। और जिसमें है वो मौसूफ है। चलिए आगे देखते हैं सवाल में। 55 में है फेल के माना बताइए। ये कई बार आ चुका, फेल का माना बताइए। दोनों दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा।
फेल के माना बताइए, फेल के माना बताइए। इसको मैं राउंड करूंगा आपको दिखाने के लिए, आंख खोल के दिखेगा। फेल के माना देखिए, यहाँ फेल के माना पूछ रहा है, तो काम भी है, नाकाम भी है, और यहाँ फेल भी दिया है। बताइएगा, यही फेल, फेल ऐन नाम है, तो माना हो जाएगा आपका फेल का माना काम। इसी को काट दे और ये फेल ला करके यहाँ पर क्या करे, ये फेल यहाँ का लाकर डाल दे। कौन फेल? ये फेल ला करके यहाँ पर डाल दे और बोले कि फेल का माना क्या, तो वहाँ बोलेंगे कि जनाब ये हो जाएगा नाकाम। सुन लीजिए ध्यान से, फिर आपको एक बार नक्शा बना कर दिखा दे रहा हूँ। ये आपको फेल दिया है, किसकी का? ये फेल दिया है, किसका माना होगा का काम। यही फेल को काट दे, इसी फेल को काट दे अरे, और फिर क्या करे, इस फेल को ला करके यहाँ पर डाल दे और पूछे माना क्या होगा, तो वहाँ बोलिएगा जनाब उस फेल का माना हो जाएगा नाकाम। समझ में आ गया? फे आए लाम है तो काम, और फे ये लाम है तो नाकाम। इसको याद कर लीजिएगा आप ध्यान से। 55 के बाद देखते हैं 56 में, एराब का माना क्या होता है जी। एराब का माना क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना, घोड़े पर सवार होना, सफ़र करना, इनमें से कोई नहीं। एराब का माना होता है घोड़ा दौड़ाना। यह हमने आपको नहीं बताया था, यहाँ सीख लीजिए। क्यों? कि कभी जबर होता, एराब में होता है जबर दरपेश। एराब माने जबर दरपेश, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी बीच में होता है, इसलिए बोलते हैं इसको घोड़ा दौड़ाना। एराब का लफ्जी माना होता है घोड़ा दौड़ाना। याद रहेगा ना? चलिए अब आइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 57 में है, कसरा का मतलब क्या है? ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक होता है जम्मा, एक होता है कसरा, एक होता है फतहा। फतहा, फतहा फे ते बड़ी है फतहा, याद कीजिएगा। फतहा होगा तो फतहा का माना होता है जबर, याद कर लीजिए। फतहा का माना जबर, और कसरा का माना होगा जेर, और जम्मा का माना पेश, याद कीजिएगा। अब यहाँ देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए यहाँ पर एक लकीर है। क्या है? क्या देखिए, एक लकीर है, ये भी एक लकीर है, ठीक है ना। ऊपर में है फतहा, नीचे है कसरा, है ना, और फिर ऊपर है। देखिए ये जबर हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? ये आपका जबर, ये आपका जबर फतहा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कसरा, नीचे में है तो ये कसरा, ऊपर में है तो पेश। यानी कि जबर को फतहा बोलते हैं, और जेर को कसरा बोलते हैं, और पेश को जम्मा बोलते हैं, जम्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जम्मा बोलते हैं। याद रखिएगा, इसके इम्तिहान में बहुत पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 58 में, काफ हरूफ हल्की है, खुनकी है, इसनानी है, शफी है। यानी कह रहे हैं कि काफ कहाँ से निकलता है? हलफ से निकलता है, बीच से निकलता है, दांत से निकलता है, क्या होता है? बोलेंगे काफ हरूफ हल्की, हमजा हा आइन हा गैन खा, हमजा हा आइन हा गैन खा, है ना, हरूफ हल्की में से आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59, अबजद इदरीसी में मीम की तादाद क्या है? यानी आपको एक से लेकर कम से कम 50 तक के लफ्ज़ों का आपको काउंटिंग भी जानना पड़ेगा। अबजद इदरीसी में मीम की तादाद क्या है? अबजद इदरीसी का मतलब होता है अलिफ टू या जो सबक हरफ है, अलिफ टू या जो हरफ है, पूछ रहा है कि उसमें मीम का अंक कितना आएगा। अलिफ का 1 है, बे का 2 है, 3 का, से का कुछ और है, या कुछ और है। पूछ रहे मीम का कितना होगा, तो बोलेगा मीम का आपका 40 आता। कितना आता है? मीम का 40 आता है। मीम का 40 कितना है? सवाल नंबर आपका 59 है, 59 है, 59 है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन, आपका क्या होगा? 40, सही ना? 40 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, आम के आम गुठलियों को दाम। जी आम के आम गुठलियों को दाम ये क्या है बताएंगे? आम के आम गुठलियों को दाम ये क्या है? ये सही जवाब है, यह आपका ज़रबुल मिसाल है, ज़रबुल मिसाल है, सी सही है। सवाल नंबर देखते हैं 61 में। देखिए मुज़क्कर मुअन्नस तो बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ज़ैल मुअन्नस लफ्ज़ कौन है? खराश, खर्च, खौफ, खून। तो अल्लाह का खौफ, आपकी खौफ, मेरी खौफ, मेरा खौफ, क्या बोलते हैं? खराश आ गया, खराश आ गया। तो आपसे मोहनत पूछ रहा है 61 का से जो आपको खराश, क्या है? खराश, बदन में खराश आ गई ना, तो आपका सी ए सही है। क्या है? ए सही है। सवाल नंबर 62 में, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में? ये भी आपको पढ़ाया गया है। बनावट के एतबार से इसम कितनी किस्में हैं? 3 है। जामिद, मस्दर, मुश्तक। जामिद, मस्दर, मुश्तक, 3 किस्में बनावट के एतबार से, ठीक है ना।
जीन्स के एतबार से कुछ और अलग है, मानक के एतबार से अलग है, और ये क्या है, बनावट के एतबार से आपका 3 है। देखते हैं सवाल नंबर 63 में, अहमद ने खत लिखा, इस जुमले में खत क्या है? ये तो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में तफसील से चीड़ फाड़ के बताया था। अहमद ने खत लिखा, जुमले में खत क्या है? फेल है, फाइल है, मफूल है, बताएंगे आप? याद रखिएगा, अहमद ने खत लिखा, खत लिखा, लिखा आपका फेल है, लिखा आपका फेल है, लिखा आपका फेल है, याद कीजिएगा, लिखा फेल, लिखा फेल, लिखा फेल, लिखा फेल, और अहमद लिखा फेल, अहमद आपका फाइल और खत आपका मफूल। लिखा फेल, अहमद फाइल, खत लिखा, खत मफूल, ठीक है ना? इसलिए लिखने वाला है फाइल और जो लिखा गया है वो मफूल है। सवाल नंबर 64 में है, ज़ैल में इसमें मारफा कौन है? ये हमने तो बड़ी आपको तफसील पढ़ा है कि मारफा किसे कहते हैं। मारफा कौन है? पटना, और ये बिल्ली कहिए चाहे दिल्ली कहिए, खलील्ला, इनमें सभी, जी पटना भी नाम है, बिल्ली भी नाम है, खलील्ला भी नाम है, तो इनमें सभी हो जाएगा, इनके खास नाम को मारफा कहते हैं। सवाल नंबर 65 में, ज़ैल में मुश्तक कौन है? मुश्तक खेल, खिलाड़ी, खेलना, इनमें सभी। ज़ैल में पूछ रहा है मुश्तक कौन है, बताएंगे आप सही से? मुश्तक कौन है? क्या सही होगा? मुश्तक खेल, खिलाड़ी, सब में क्या होगा आपका सही जवाब? क्या होगा आप बताएंगे? सही जवाब क्या होगा? खेल, खिलाड़ी, सब में क्या होगा? तो आपका हो जाएगा आपका, इसमें मुश्तक कौन सा है? सवाल नंबर आपका 66 है, ठीक है? हो जाएगा आपके इनमें सभी हो जाएगा, क्या है? मुश्तक, खेल, खिलाड़ी, खेलना, सब इसमें मुश्तक में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या ना 66 में, 66 नहीं है, 65 है, सॉरी 65 है, तो इसमें आपका 65 सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 66 में, आलम की कितनी किस्में हैं? जी आलम की कितनी किस्में हैं? आलम की कितनी किस्में बताएंगे आप? तो आलम की देखिए 5 लिखा है, 7 लिखा है, 6 या 10 लिखा है। अगर आलम की किस्मों में 6 दिया रहे, याद रखिएगा, आलम की किस्मों में 6 दिया रहे तो 6 टिक मारेगा, यहाँ 5 दिया तो 5 टिक मारना है। आलम की कौन क्या है? खिताब, लक़ब, कुनियत, तखल्लुस, उर्फ, ये आलम की किस्में हैं। आलम की 5 किस्में हैं, और कहीं कहीं सलाह 6 भी मानता है, तो बोलिएगा आलम कितनी किस्में हैं? सॉरी गलती हो गई, ज़बान से निकल के यहाँ पास। आलम कितनी किस्में हैं? 5 है, और कहीं कहीं 6 मानता है, कि एक आलम ख़ास मानता है, दूसरा खिताब मानता है, तीसरा आपको लक़ब मानता है, तीसरा कुनियत, चौथा तखल्लुस, और 5वां उर्फ मानता है। लेकिन हम इसको 5 ही मानते हैं, खिताब, लक़ब, कुनियत, तखल्लुस और उर्फ, ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 67 में, ज़ैल में कुनियत की मिसाल। कुनियत तो हमने बड़ी साफ लफ्ज़ों को पढ़ाया था। कुनियत की मिसाल, अबू बकर, बिनते ज़ैनब, उम्मे कुलसूम में सभी, बताएंगे आप? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, बड़ी साफ साफ आपको समझाया हूँ, वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप। ज़ैल में कुनियत की मिसाल कौन है? कौन सी होगा? देखते हैं सवाल नंबर 68 में, छोटाई का माना देता है, खाली जगह पूरा करना है, मुकब्बर देता है, मुसग्गर देता है, किसमें आला देता है, इसमें मारफा देता है। छोटाई का माना कौन देता है? मुसग्गर, मुकब्बर। मुकब्बर क्या नहीं पढ़ाएंगे आपको, बताएंगे छोटाई का माना देता है, इसमें मुसग्गर, ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 69 में, अहमद का भाई नेक है, ये जुमला में मुज़ाफ इलैह कौन है? ये आपको नहीं समझाया हूँ, समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पर अहमद का भाई, इसमें मुज़ाफ इलैह कौन है? अहमद भाई नेक है, तो मुज़ाफ कहते हैं जिसकी इजाफत हो, यानी जिसको जोड़ा जाए। मुज़ाफ कहते हैं जिसको जोड़ा जाए, और मुज़ाफ इलैह कहते हैं जिसके तरफ जोड़ा जाए। सुनिए ध्यान से, मुज़ाफ जिसको जोड़ा जाए, और मुज़ाफ इलैह जिसके तरफ जोड़ा जाए। अहमद का भाई, तो भाई की निस्बत हो रही है अहमद की तरफ। भाई कहाँ जोड़े रहे हैं? अहमद। अहमद का भाई यानी भाई किसका है? अहमद का है, तो अहमद का भाई में पूछ रहा है, इसमें कौन सा मुज़ाफ, इस जुमले में मुज़ाफ इलैह कौन है? तो मुज़ाफ इलैह आपका हो जाएगा कौन? अहमद हो जाएगा, क्योंकि मुज़ाफ इलैह जिसके तरफ जोड़ा जाए, और मुज़ाफ जिसको जोड़ा है, तो भाई मुज़ाफ और अहमद मुज़ाफ इलैह, अहमद मुज़ाफ इलैह। तो 69 में आपका जवाब होगा अहमद होगा। याद रखिएगा, अहमद मुज़ाफ किसे कहते हैं? जिसको जोड़ा जाए, और मुज़ाफ इलैह जिसके तरफ जाए। राशिद का लड़का, राशिद का लड़का, लड़का हो जाएगा आपको मुज़ाफ
और अहमद राशिद मुज़ाफ इलैह। तो जिसको जोड़े वो मुज़ाफ और जिसके तरफ जोड़े वो मुज़ाफ इलैह है। ठीक है, तो अहमद आपका मुज़ाफ इलैह हो जाएगा। सवाल नंबर 70 में है, गालिब ज़ैल में किसकी मिसाल है? गालिब ज़ैल में किसकी मिसाल है? कुन्नियत है, खिताब है, उर्फ़ है, तखल्लुस है। सब जानते हैं गालिब क्या है, ये शायर की तखल्लुस है। देखते हैं सवाल नंबर 71 में। ये क्वेश्चन हमने आपको बिल्कुल पहले पढ़ाया था और सक्षमता 3 में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। ज़ैल में मोहम्मद लफ्ज़ कौन है? चाय, वाय, जाय, पाय। पाय माने पैर, पाय माने पैर, जाय माने जगह, चाय माने पीने वाली चीज़ और वाय माने कुछ ना। बोलते हैं ना चाय वाय, चाय वाय बोलते हैं ना, तो वाय क्या महमल है, क्योंकि मौजू कहते हैं जिसका माना आता हो, और महमल बोलते हैं जिसका माना न आता हो। तो चाय पीने की चीज़ है, जाय माने जगह और पाय माने पैर, वाय माने कुछ ना, तो हो जाएगा आपका वाय महमल हो जाएगा। सवाल नंबर 72 देखिएगा, ये सब पढ़ाया गया आपको ग्रामर के अंदर, एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। तकरीबन 80 टॉपिक हमने कवर किया है और मेरा चैलेंज है, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, एक भी क्वेश्चन आपका हमारे चैनल यानी हमारे वीडियो और हमारे PDF से बाहर से नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आए तो मुझे आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। टप टप टिप टिप ज़ैल में से क्या है, ये हमने बड़ी तफसील से आपको पढ़ाया है। टप टप टिप टिप क्या है, ये उस वक्त पहचानेंगे, जानेंगे इसे मौसूल किसे कहते हैं, इसमें मार्फा किसे कहते हैं, इसमें सौद किसे कहते हैं, इसमें आला किसे कहते हैं। इन चारों का डिफिनीशन जो स्टूडेंट जानेगा, जो टीचर जानेंगे, वो फट जवाब देंगे। सुनिए, इसे मौसूल, जो, जिस, जैसे, ये भी एक क्वेश्चन आपका इम्तिहान में आया था, पूछा था इसे मौसूल की पहचान, जिस आया था, तो जो, जिस, जैसे आएगा जिससे मौसूल हो जाएगा। मारफा खास नाम को, मारफा खास नाम को, इसमें आला औजार को। और टप टप टिप टिप छम छम झन झन झुन झुन म्याओ म्याओ क्या है, इसमें सौत है। सौत माने होता है आवाज, सौत माने आवाज, इसमें सौत ये आवाज है। टप टप क्या है, इसमें सौत यानी कि एक आवाज की नाम है, आवाज की किस्म है। तो टप टप टिप टिप झन झन छम छम, पायल की छनकार, पायल की छम छम, क्या है सब ये, इसमें सौत है। सौत माने आवाज, सौत माने आवाज़। बड़ी दिल की सफाई से, गहराई से आपको पढ़ाता हूँ। बस आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर देंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। तो हो गया। टप टप टिप टिप क्या है, ये इसमें सौत है, सौत माने होता है आवाज़, ये आवाज़ है बारिश की, टप टप टिप टिप, ठीक है ना। सवाल नंबर 73 में है कि ज़ैल में फ़ेल माजी की मिसाल, माजी, वह आया, वह आ रहा है, वह आएगा, इनमें से कोई नहीं। वह आएगा मुस्तक़बिल है, वह आ रहा है, क्या है, हाल है, वह आया, फिर माजी है। माजी में कौन सा माजी है, माजी मुतलक है, माजी मुतलक है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर आपका 74 है, ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं। ये सवाल कौन नहीं जानता होगा। ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तक़बिल। माजी, हाल, मुस्तक़बिल, ऑप्शन सी आपका सही है। माजी गुजरा हुआ, हाल जो चल रहा है, मुस्तक़बिल जो आने वाला है। देखते हैं सवाल नंबर 75 में, चांद का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है। तो यहाँ पर जवाब देने से पहले आपको मुतरादिफ जानना हो कि मुतरादिफ किसे कहते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं परवाची शब्द बोलते हैं, यानी चांद को और क्या क्या बोल सकते हैं, चांद को और क्या क्या बोल सकते हैं, यानी चांद को और क्या क्या बोल सकते हैं। चांद को कमर भी बोलते हैं, चांद को कमर भी बोलते हैं, चांद को महताब भी बोलते हैं, और सूरज को आफताब भी बोलते हैं। आफताब और सूरज एक है, महताब और चांद क्या है, एक है। तो 75 का आपका सही जवाब होगा महताब। क्या होगा, मुतरादिफ मीन्स साइनोनेम, इंग्लिश में साइनोनेम और हिंदी में परवाची शब्द और उर्दू में मुतरादिफ, सेम टू सेम। जैसे लड़की बेटी, लड़की बेटी गर्ल्स, पुत्री, ये सब क्या है, परवाची शब्द है। यानी लड़की को वही है, बेटी को वही है, गर्ल्स को लड़की को वही है, और पुत्री को तो भी वही है। तो बोलते हैं चांद को और क्या बोल सकते हैं, तो महताब बोलेंगे, कमर बोलेंगे, महताब बोलेंगे, सूरज को आफ्ताब बोलेंगे और सूरज बोलेंगे। आइए आ गया इसमें सवाल नंबर 76 में, ख्वाहिश का मुतरादिफ क्या है। मुतरादिफ भी यहाँ भी आ गया। ख्वाहिश को और क्या बोल सकते हैं, आरजू बोल सकते हैं, चाहत बोल सकते हैं, तमन्ना भी बोल सकते हैं। तो हो जाएगा सभी, आरजू, चाहत, तमन्ना, ख्वाहिश क्या है, ये सब क्या है, मुतरादिफ है। सवाल में देखते हैं 77 में, इंसान का मुतरादिफ क्या होगा, मर्द, आदम, बंदा, बशर। इंसान का मुतरादिफ बशर है। बशर के माना भी इंसान होता है, इंसान का माना भी बशर होता है, ठीक है ना।
चलिए तो हो गया आपका 77 का ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं 78 में सुबह का जिद माने उल्टा, जिद माने उल्टा, सुबह का शाम, सुबह का शाम, सुबह का रात नहीं लिखिएगा, सुबह का रात नहीं लिखिएगा, सुबह का शाम, ठीक है ना। आगे देखते हैं 79 में नफ़ा का जिद क्या होगा, नफ़ा का जिद क्या होगा, तो नफ़ा का नुकसान हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आपका है। देखते हैं सवाल नंबर 80 में सदा का माना क्या होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको सिखा दूंगा, ये तमाम यूट्यूबरों से मैं हट के हूँ। अगर मेरे पास कोई कॉल करता है ना, सबसे बड़ी खुसूसियत, तो जब भी आप कॉल करते हैं मैं आपको फ़ोन उठाता हूँ, कॉल उठाता हूँ, बात करता हूँ एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह। और किसी यूट्यूबर के पास फ़ोन लगा देख लीजिए आपका कॉल ही नहीं उठाएगा वो। व्हाट्सएप पे बात कीजिए, व्हाट्सएप दीजिए, चाहे हारिए चाहे बुराइए, लेकिन ये बंदा के पास जब कॉल कीजिएगा तो कॉल उठेगा आपका। अगर किसी वजह से हम बिजी हैं तो हम आपको बता देंगे, बाद में आपको कॉल करके हम जवाब जरूर देंगे, शर्त ये कि आपका नाम सेव रहेगा तब। हाँ, ये मेरे पास जुड़े हुए टीचर हैं या जुड़े हुए स्टूडेंट है, तो मैं आपको कॉल हर हाल में बैक करूँगा। वो मेरी खुसूसियत है, आपसे बात करना, आपके प्रॉब्लम को हल करना। क्या देखिएगा सदा लिखा है, एक और मैं सदा लिखता हूँ जनाब, सदा मैं एक और लिखता हूँ सदा सीन से, क्या है, एक सदा सीन से लिखता हूँ, ठीक है। और एक सदा स्वाद से लिखा है। पूछ रहा है सदा का माना क्या होगा, याद रखिएगा यहाँ पर एक तीर में मैं आपको दो चीज़ सिखा रहा हूँ। सदा अगर आ जाए स्वाद से तो सदा ही स्वाद से पूछ रहा है, तो सदा का माना हो जाएगा आपका, सदा का माना याद रख लीजिए आवाज़, सदा माने आवाज़। और ये जो है सीन है, ये सदा जो सीन से लिखा है इसका माना जाएगा हमेशा, क्या है, सीन से रहे तो हमेशा, स्वाद से रहे तो आवाज़। इम्तिहान में अगर आपके स्वाद से दिया है चुनिएगा कि सदा माने आवाज़। बोलेंगे सुबह की सदा आ रही है, किसी बच्चे की सदा आ रही है, चिड़िया की सदा आ रही है, तो सदा माने स्वाद से लिखाएगा। और बोलेंगे मैं सदा रहूँगा यहीं पे, मैं सदा कामयाब होऊंगा, तो आपको सीन से लिखाएगा, सीन से रहेगा तो हमेशा, स्वाद से रहेगा तो आवाज़। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए 81 में है कि लफ्ज़ों के मानादार मजमुआ को कहते हैं, क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं, जुमला कहते हैं, फ़िक्रा कहते हैं, फ़िल कहते हैं, तीनों गलत, जुमला कहते हैं जुमला, यानी कि ज़्यादा लफ्ज़ हो तो क्या बोलेंगे, जुमला ही नहीं बोलेंगे जी। तो आपका 20 सही है। देखते हैं सवाल नंबर 82, ये हमने आपको सिखा दिया है वीडियो नंबर 1 में। आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे हर्फ कहते हैं, उसे लफ्ज़ कहते हैं, हर्फ कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्या कहते हैं उसको, हर्फ कहते हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। सवाल नंबर 83 में है कि मौजू का दूसरा नाम, ये भी हमने आपको शुरू में बताया, मौजू का दूसरा नाम, जवाब होगा ऑप्शन आपका बी होगा। मौजू का दूसरा नाम कलमा है। और कलमा किसे कहते हैं, जो अपना माना बताए, मौजू मानादार लफ्ज़ को कहते हैं, तो मौजू का दूसरा नाम कलमा है, दूसरा नाम कलमा है। सवाल नंबर 84 जो आखिरी क्वेश्चन है, अहमद लाया गया जुमले में लाया गया किस फेल की मिसाल है, फेल लाजिम है, फेल मजहूल है, फेल मारूफ है, फेल मुस्बत है। अहमद लाया गया, अहमद लाया गया, ये क्या है, लाया गया, अहमद लाया गया, ये फेल आपका मजहूल है, क्या फेल मजहूल है। कौन लाया है पता है, अहमद मारा गया, मरने की तो खबर है, कौन मारा है, और अहमद लाया गया, आने की तो खबर है, कौन लाया। अगर बोलते हैं कि अहमद को राशिद ने लाया तो हो जाएगा आपको फिर लाजिम हो जाता है या फिर मारूफ हो जाता है ना। ये लिखा है अहमद लाया गया, तो लाने की आने की खबर है, लेकिन लाया कौन है तो करने वाला पता नहीं है, इसको बोलते हैं फेल मजहूल। तो जिस फेल का फ़ाइल पता नहीं हो फिर मजहूल है, जिसका फेल फाइल दोनों हो फिर लाजिम है या फिर मारूफ है, जिसका फेल फाइल मफूल तीनों हो उसको बोलते हैं फेल मुताद्दी। फेल मुताद्दी मैंने पूरी काबिल से ईमानदारी से पढ़ाया है। फिर मैं आपसे आखिर में कहूँगा आपके लिए हक में फ़ायदा होगा कि हमारे कंटिन्यू लगातार 9 वीडियो ग्रामर को देखिए, फिर प्रैक्टिस लगाइए, इंशाअल्लाह एक भी इम्तिहान में आपका गलत नहीं होगा। जहाँ डाउट हो, अगर आपका नाम सेव है, हमारे पास ग्रुप लिए हैं, ज्वाइन किए हैं, तो आपका नाम मेरे पास सेव रहेगा, मैं आपको ज़रूर कॉल उठाऊंगा। और किसी वजह से नहीं उठा पाया तो कॉल बैक ज़रूर करूंगा हर हाल में इंशाअल्लाह, ठीक है ना। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।